कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, ठट्टा में भी बरसा जल थल एक। कराची में तूफानी बारिशों का खतरा टल गया। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव तूफान शाहीन में तब्दील। गवादर, लसबेला, अबरान, किल्लात और खुशदार में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में 3 अक्टूबर तक तूफ़ानी रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन का एहतजाज, कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत के खिलाफ नारे, पंजाब असम्बली में भी लीगी और PP अराकीन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का भी कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लीगी सदर बोले, अंती हुकूमत की अंधाधुंध महंगाई जारी है। इमरान खान ने महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया है। PP चेयरमैन ने कहा, इमरान खान ने अपना 3 साला दौरे हुकूमत अवाम का तेल निकालने पर जाया कर दिया। वजीर आजम को वसीतर कौमी मफाद में एक और यू टर्न लेना चाहिए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खित्ते ही नहीं दुनिया के मुकाबले में कम है। पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब का नुकसान हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले IMF से रेवेन्यू और बिजली के निर्ख पर इश्यूज हैं। बात करेंगे कि टैरिफ बढ़ाना ही वाहिद हल नहीं, इस बार नए प्रपोजल के साथ नतीजा खेज बहस करेंगे। फारूक हबीब कहते हैं, इसहाक डार पेट्रोल पर 17% सेल्स टैक्स लेते थे, हम पेट्रोल पर सेल्स टैक्स कम करके 6.8% पर ले आए। मैं इमरान खान के साथ आया हूँ, इमरान खान के साथ जाऊँगा, उसके साथ खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ टेंटा फिश क्या बेचते हैं, ये इनकी सियासत ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। मैं इमरान खान के साथ आया था, उसी के साथ जाऊँगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तवक्को है अफगान हुकूमत TTP को दहशतगर्दी नहीं करने देगी। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अजीम फौज अलर्ट है। We will defend our position because we have a lot to share. The US Congress, it's an attempt, and let's not forget there are lobbies in the United States and there are neighbors in our region who would like to play up this bill. अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुसव्वदा कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़, कहा ये रिपब्लिकन सेनेटर्स का तजवीज़ करदा बिल है जो हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। अमेरिका में कई लॉबीज़ हैं, पाकिस्तान अपने मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शाह महमूद कुरैशी से दानिश हम मनसब की मुलाकात, काबुल से इनखला में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा खित्ते और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। Nobody should be pointing their fingers, as apparently Republicans are trying to do, just at Pakistan. अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलैंड की मुतनाज़ अफगान बिल पर कड़ी तनकीद, कहा पाकिस्तान की जानिब उंगलियां ना उठाई जाएं। ट्रंप ने तालिबान से नकाइज से भरपूर इनखला का मुआहदा किया। साबिक सदर के मुआहदे के नतीजे में तालिबान इक़्तिदार में आए। रिपब्लिकन सेनेटर्स को इनखला के मामले पर ट्रंप का मुहासिबा करना चाहिए। पाकिस्तान तालिबान की जानिब से नहीं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बात कर रहा है। भारत ने हमेशा खित्ते में बिगाड़ का किरदार अदा किया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का रूसी TV का इंटरव्यू, कहा रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मस्बत और फाल किरदार अदा कर सकते हैं। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। नून लीग की सेनेट में इसहाक डार की नशिस्त बचाने की कोशिश नाकाम। 60 दिन में मुंतखब नुमाइंदे का हल्फ लाजमी करार देने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात में गैर मामूली सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहते। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ की हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मंजूर, समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी, गवाहान तलब।
दिनों पहले ये बात हुई थी कि मिलकर काम करना चाहिए और आगे मैं तो आपसे कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह एक बात करेंगे और शाम को दोबारा आपके बुजुर्ग कुछ और बातें शुरू कर देंगे, कैसे मिलकर काम? सुबह कुछ और शाम में कुछ और कहा जाए तो कैसे मिलकर काम होगा? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा, कहा हम नहीं कहेंगे कि तनकीद ना करो और करो, मगर हमें शर्म नहीं आएगी, आपको शर्म आएगी, इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। सिंध को हर तरीके से काम करने से रोका जा रहा है। मुल्क की तरक्की नौजवानों की तरक्की पर मुनहसर है। नौजवानों को आगे बढ़ने के यकसा मौके देना तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम इमरान खान की नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल नौजवानों से गुफ्तगू, कहा इक़्तिदार संभाला तो मुल्की बरामदात सिर्फ 20 अरब डॉलर्स थी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में 35% इजाफा हुआ। हमारा सबसे बड़ा सरमाया बासलाहियत अफरादी कुव्वत यानी नौजवान है। इमरान साहब ने अपनी सियासत के लिए हमेशा नौजवानों से झूठ बोला। खोखले दावों से नौजवानों का मजाक मत उड़ाएं। बच्चे सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब आपने नौजवानों से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया है। FBI की रिकॉर्ड रिकवरी पर वजीर आजम इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, 1211 अरब के मुकाबले में 1395 अरब रुपए जमा किए गए। ये पिछले साल की आमदन के मुकाबले में 38% जायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान 30 अक्टूबर को जगलोट स्कर्दू सड़क का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, वज़ीर आज़म ने चित्राल और गिलगित शाहरा की भी मंजूरी दी है। गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का दरवाज़ा है। NHA नए मंसूबों का आगाज़ और सी पैक को आगे बढ़ा रहा है। इस अहम शाहरा पर दिसंबर में काम शुरू होगा। IBA कराची में हरासमेंट का केस, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। IBA इंतजामिया पर तालिब इल्म का दाखिला बहाल करने पर जोर। तालिब इल्म ने तालबा को हरासा किए जाने का मामला सोशल मीडिया पर उठाया था। हरासमेंट कमेटी ने तालिब इल्म का दाखिला मनसूख कर दिया था। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की शरह 3% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान 1411 अफराद में मोहलिक वबा की तस्दीक हो गई। मस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। मजीद 56 मरीज चल बसे। वैक्सीन ना लगवाने वालों पर आज से नई पाबंदियां आयद। हवाई जहाज और ट्रेन के सफर की इजाजत नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में दाखिला भी बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद मुतासर। रवा सीजन में केसेस की मजमूई तादाद 409 और 3 अफराद इंतकाल कर चुके। पेशावर में 256 अफराद के टेस्ट मस्बत आए। पसरूर में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। अहले खाना के मुताबिक बच्चों में 4 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। 5 बच्चे सेहतमंद हैं। जच्चा भी खैरियत से है। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस के करीब लकड़ी के गोदाम में आतिश लगी। 3 फायर फाइटर जख्मी। हजारों टन लकड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। लंदन में पेट्रोल बहरान से परेशान शहरी का अनोखा एहतजाज। पेट्रोल ना मिलने पर घोड़े पर सवार होकर सड़क पर निकल आया। कहा, घोड़े पेट्रोल नहीं गाजर खाते हैं। दुबई एक्सपो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान समेत 192 ममालिक ने पवेलियन सजा लिए। पाकिस्तान के पवेलियन को द हिडन ट्रेजर का नाम दिया गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, दुबई एक्सपो से पाकिस्तान में सखाफत, सयाहत और सरमायाकारी के नए दौर की शुरुआत होगी। नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले। आज के पहले मैच में बलूचिस्तान और सदरन पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरा मैच नॉर्दर्न और सिंध के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न ने अपने मैचेस जीते।
और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2074 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है।